और इसके अलावा रशिया का बेनिफिट ये है कि अगर आप यहाँ पे 1 साल या 1 साल से ज़्यादा टेम्परेरी रेजिडेंस पे रहते हैं तो उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वरना डिफरेंट कंट्रीज़ होती है जिसमें आपको 45 लाख 50 लाख बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। यूरोपियन कंट्रीज़ का यही बेनिफिट है कि आपको बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा शो नहीं करवानी पड़ती। बिल्कुल। तो ये बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिनके थ्रू स्टूडेंट यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो चाहती हैं कि स्टूडेंट्स अब्रॉड से आएँ और इनकी कंट्रीज़ में, इनकी यूनिवर्सिटीज़ में आके फ्री में एजुकेशन हासिल करें। बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है और जो यहाँ की ट्यूशन फ़ी है वो भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अफोर्डेबल है। ईज़िली स्टूडेंट्स उसको मैनेज कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम आलिया सप्तैम फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट और मेरे साथ है अनम जब्बार। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लो बजट में एक हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए कंट्री फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब कि जिन स्टूडेंट्स का बजट लो है और वो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो रशिया जैसी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रशिया पर डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आप रशिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, यहाँ की ओवरऑल ट्यूशन फीस क्या है और अगर स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स को टारगेट कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज़। तो जी मिस सनम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं मिस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जैसे हमने स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो स्टडी इन रशिया पर है। स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इतना बजट नहीं होता, वो यूरोप में आकर स्टडी करना चाहते हैं बट वो उनके मतलब कंट्री फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते, तो आई थिंक रशिया उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। रशिया दुनिया की 19th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। यहाँ का जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी वो मॉस्को है। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो कोई भी अगर स्टूडेंट अपना MBBS करना चाहता है, मास्टर्स करना चाहता है या PhD के लिए आना चाहता है तो वो रशिया को टारगेट कर सकता है। मतलब देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी में भी अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छी है यहाँ की और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा कम आती है। जो स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब तो हर किसी स्टूडेंट को अलाउ होती है, तो पार्ट टाइम जॉब करके इजीली कवर कर सकते हैं। बिल्कुल मीन्स यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है वो अमेरिका की निस्बत देखा जाए तो 60% कम है। बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है और जो यहाँ की ट्यूशन फ़ी है वो भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अफोर्डेबल है। इजीली स्टूडेंट्स उसको मैनेज कर सकते हैं और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करना भी अलो होता है, तो 20 आवर्स अलो होता है जिससे स्टूडेंट्स आसानी से अर्न करके अपनी ट्यूशन फ़ी भी अफोर्ड कर लेते हैं। और लिविंग कॉस्ट को देखा जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को $300 से लेके $400 तक आ जाती है, जिसमें उनका अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, ईच एंड एवरीथिंग शामिल होती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की लाइफस्टाइल कैसा है, वो शेयरिंग पे रह रहा है या उसका प्राइवेट अपार्टमेंट है, तो ये टोटली डिपेंड करता है उनके लाइफस्टाइल पे। ऑब्वियसली अगर आप अपना पर्सनल अपार्टमेंट लेंगे तो वो तो आपका 30,000 या 35,000 रबल्स तक जा सकता है। वो आपकी एक ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है। मगर शेयरिंग में रहे तो आपको अफोर्डेबिलिटी भी होती है, इजीली कवर भी कर पाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। और मिस यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के इंटेक्स की बात करें तो मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एक ही इंटेक होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 2 इंटेक्स मिल जाते हैं। मतलब ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपके साल के 2 इंटेक्स होते हैं, मगर स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ना पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप यूरोप की कोई भी कंट्री चेक कर लें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करें तो आपकी ट्यूशन फीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी और पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ट्यूशन फीस अफोर्डेबल होगी। आप खुद पार्ट टाइम जॉब करके कवर कर सकते हैं उसे ईजीली। और यहाँ पे स्टूडेंट स्कॉलरशिप की बेस पे भी जा सकते हैं और यहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो स्टूडेंट को यहाँ पे टॉप 300 रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आती है लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ की सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी आती है और फेडरल कज़ान यूनिवर्सिटी आती है और इसके बाद आती है HEC यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये तो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको अगर स्टूडेंट्स टारगेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी ट्यूशन फीस और भी ज़्यादा लो होती है और ये आप यूनिवर्सिटी जो बता रही हैं इसमें आपकी ट्यूशन फीस स्टार्ट हो रही है तो $2,500 पर ईयर से $3,500 तक रेंज करती है। बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें आपकी ट्यूशन फीस $980 पर ईयर से स्टार्ट हो रही होती हैं, जो कि आपके प्रोग्राम पर डिपेंड कर रहा होता है। आपका प्रोग्राम अगर एक्सपेंसिव है तो आपकी $2,500 तक रेंज कर रही होगी। अगर अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें आपके पास आल्टा स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाती है, इसके अलावा मॉस्को स्टेट रीजनल यूनिवर्सिटी आ जाती है और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। इसमें आपकी ट्यूशन फीस $980 से स्टार्ट हो रही होती है। तो ये तो होगी एक ओवरऑल ट्यूशन फीस। अब फिर आते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तो वैसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है स्कॉलरशिप का। रशिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, मतलब गवर्नमेंट भी आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती है। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो स्कॉलटेक
यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप ऑफर की है जिसके थ्रू आप मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ट्यूशन फीस है वो टोटली वेव्ड ऑफ हो जाती है, आपको मंथली इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है वो 40,000 रबल्स तक का होता है, पाकिस्तानी देखा जाए तो 1,20,000 के करीब होता है। तो मतलब ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं जिसके थ्रू आप स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और इसके लिए आपको एक टेस्ट भी पास करना पड़ता है। उसके बाद आपको फाइनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको फाइनल बता दिया जाता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्ट हो गए कि नहीं हुए। जी मिस, काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट इसको टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो फेमस स्कॉलरशिप है वो ओपन डोर स्कॉलरशिप है। यहाँ कोर्सेज़ की भी काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, जैसे इंजीनियरिंग होगी, कंप्यूटर साइंस होगी, सोशियोलॉजी होगी, बिजनेस होगी, मैनेजमेंट, आर्ट्स एंड डिज़ाइन, डिफरेंट कोर्सेज़ यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर हम इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स देखें तो ये जो स्कॉलरशिप होती है ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर करती है। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर हम देखें थॉमसन यूनिवर्सिटी को तो वो देती है 10,000 रबर का स्टाइपेंड देती है। और ये ये स्टाइपेंड ईयरली होता है कि मंथली? जी मिस, ये जो स्टाइपेंड होता है ये मंथली होता है, ईयरली नहीं होता। और इस स्कॉलरशिप में ये होता है कि जो स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन है वो स्कॉलरशिप में शामिल नहीं होती, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो स्टूडेंट को अपने बिहाफ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। तो वो भी इतनी वो एक्सपेंसिव नहीं होती, स्टूडेंट आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं उसको अकोमोडेशन को। आप यूनिवर्सिटी की वैसे भी अकोमोडेशन अगर बुक करते हैं तो वो आपको ईयरली पे करना पड़ता है, और अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। वही अगर आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन को बुक करते हैं तो वो आपको मतलब हाफ प्राइस पे मिल जाती है ऐसा अकोमोडेशन। ही है। और इसके अलावा इनकी जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है वो भी दी जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और जैसा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। लेकिन इस स्कॉलरशिप में मोस्टली जो स्टूडेंट्स को कोर्सेज़ होते हैं वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ना पड़ते हैं। लेकिन इसमें ये भी होता है कि जो गवर्नमेंट है वो उनको 1 साल का रशियन लैंग्वेज का कोर्स करवाती है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इसमें स्टूडेंट को स्टाइपेंड मिलता है, अकोमोडेशन मिलती है, एयर फेयर टिकट्स मिलते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो स्टूडेंट आसानी से फ्री में रशिया में पढ़ सकते हैं। और इनकी रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं हो बिल्कुल। टफ होती हैं। मतलब जो ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं रशिया की या यूरोप की किसी भी कंट्री को चेक कर लें तो वो चाहती हैं कि स्टूडेंट्स अब्रॉड से आएँ और इनकी कंट्रीज़ में, इनकी यूनिवर्सिटीज़ में आके फ्री में एजुकेशन हासिल करें। तो मतलब गवर्नमेंट की वैसे भी फुली फंडेड ही होती है, आपको मतलब आपकी हर एक चीज़ कवर हो रही होती है, आपको कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। तो ये एक बेनिफिशियल स्कॉलरशिप है जिसको स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल मिस। और अगर हम इनकी यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको 55 to 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। और अगर हम मास्टर्स को देखें तो उनको 75% मार्क्स चाहिए होते हैं। और अगर आर्ट्स की बात करें तो वो भी मैंडेटरी नहीं है, डिपेंड करता है आपके कोर्स पे और यूनिवर्सिटी पर कि स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिनके थ्रू स्टूडेंट यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस देखें तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। स्टूडेंट्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा यहाँ की जो एक मेन पोर्टल होता है जो कि स्टडी इन रशिया के नाम से है, वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे स्टडी इन रशिया जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इनको सारी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं, वहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं हर एक चीज़ शो हो जाती है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट स्टडी इन रशिया, उस पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं, एक मोटिवेशन लेटर आ जाता है और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके इंक्लूड करे होते हैं जो कि आपने अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से बनवाना होता है अपने प्रोफेसर से। इसके अलावा आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स इसमें इंक्लूड करे होते हैं जिसमें आपका पासपोर्ट, आपकी रिज्यूमे आ जाती है। इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर का वेट करना होता है, देन आपका जो भी प्रोसेस होता है आप स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद वीज़ा का प्रोसेस आता है। तो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी मौजूद है, तो वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा के अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। उसमें जो उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें सबसे पहले इनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें पासपोर्ट, CV, पिक्चर्स आ जाती हैं। इसके अलावा FRC चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए होती है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी होती है जो कि $4,400 की शो करवानी होती है। मतलब 4400 की आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है लास्ट 3 to 6 मंथ्स की। हाँ जी, ऐसे ही। मतलब ये काफ़ी एक देखा जाए तो लो बैंक स्टेटमेंट है जो कि स्टूडेंट इजीली शो करवा सकते हैं, वरना डिफरेंट कंट्रीज होती है जिसमें आपको 45 लाख 50 लाख बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। यूरोपियन कंट्रीज का यही बेनिफिट है कि आपको बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा शो नहीं करवानी पड़ती। बिल्कुल। और इसके अलावा रशिया का बेनिफिट ये है कि अगर आप यहाँ पे 1 साल या 1 साल से ज़्यादा टेम्परेरी रेजिडेंस पे रहते हैं तो उसके बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है। उसके दौरान स्टूडेंट्स आप जो अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं और इजीली वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक स्टूडेंट का मेन कंसर्न होता है। अब हम्म वो अब्रॉड आया स्टडीज़ के लिए, हम्म उसके बाद उसका सेटल होने का प्लान है, अगर उसको उस कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना ही मिले तो वो क्यों जाए। लेकिन बिल्कुल। रशिया में आपको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। यूरोप वैसे भी आपको, यूरोप में आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ, हम्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं, आप हम्म इजीली फाइंड आउट कर सकते ऐसा हैं। ही है। और रशिया में स्टूडेंट्स को 20 आवर्स अलो होता है पार्ट टाइम जॉब करना, जिससे आसानी से वो जो यहाँ की जो मिनिमम वेज है वो $7 से लेके $8 तक है, तो आसानी से अर्न कर लेते हैं और अपनी जो ट्यूशन फ़ी होती है वो भी अफोर्ड कर लेते हैं। और अगर हम जॉब्स की बात करें तो डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि रिटेल में जॉब कर सकते हैं, सेल्स में, अगर उनके पास कोई स्किल है वो आईटी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक में जॉब कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि उनके पास कौन सा स्किल्स है और कौन सा नहीं है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखे। हम्म और लास्टली देखें, यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है और जो वीज़ा का प्रोसेस है उसको 30 to 45 डेज़ लग जाते हैं। 30 to 45 डेज़ में उनका डिसीजन हो जाता है कि उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है या उनको वीज़ा मिला है कि नहीं मिला। तो इतना उनको टाइम ड्यूरेशन होता है वीज़ा प्रोसेस का भी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन का भी। बिल्कुल इतना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं है। हम्म ओवरऑल देखा जाए तो रशिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही बिल्कुल। अफोर्डेबल कंट्री है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, हम्म आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को ज़रूर टारगेट हम्म करना चाहिए अगर और वो आना वैसे चाहते भी हैं तो। रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जी बिल्कुल मिस, आई होप हमने स्टूडेंट्स के सारे पॉइंट्स को हम्म कवर किया होगा। स्टिल अगर हम स्टूडेंट्स से ये कहना चाहेंगे, अगर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। अगर आप इस तरह का और कंटेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर कह सकते हैं, हम उस कंट्री पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।